शादी के बाद लड़की को ससुराल में सास ससुर के साथ कैसे रहना चाहिए। ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, आज जो हम आपके लिए कहानी लेके आए हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। ये कहानी आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि हमारी कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुने और हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा लें। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं आज की एक कहानी। आज की जो कहानी है उसका टाइटल है शादी के बाद लड़की को ससुराल में सास ससुर के साथ कैसे रहना चाहिए। बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानी है। तो आइए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक बार एक शहर में एक डॉक्टर रहता था। उसकी एक पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। और उन्होंने अपने लड़का और लड़की को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया और उनकी शादी करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि पहले लड़के की शादी कर देते हैं, उसके बाद में लड़की की शादी कर देंगे। ऐसा ही हुआ। डॉक्टर ने अपनी लड़की के लिए बहुत ही अच्छा घर देखा और वहां उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। शादी की तारीख पक्की हो गई। कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। उन लोगों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर ने बहुत सारा दान दहेज देने को कहा था। इधर शादी का दिन आया, धूमधाम से बारात आई और शादी हुई। मित्रों, लड़की की विदाई होती है तो वह बहुत रोती है, क्योंकि दोस्तों लड़की के लिए एक ऐसा समय आता है कि उसे सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसलिए विदाई के टाइम पर उन्हें बहुत ही बुरा लगता है। उसकी विदाई हो जाती है। विदाई हो जाने के बाद वे ससुराल में चली जाती है। जो वे ससुराल में पहुंचती है तो उसे कोई नहीं पूछता, बल्कि ये सब लोग देखने में लगे थे कि क्या क्या दहेज में मिला है। वे अकेली बैठी अंदर ही अंदर कमरे में रो रही थी कि आज मैं अपने घर को छोड़कर आई, लेकिन मुझे कोई नहीं देख रहा है। सारे लोग दहेज की वस्तुओं को देख रहे हैं। दोस्तों, फिर सारी रस्में पूरी होती है। कुछ समय बाद में धीरे धीरे घर में ढलने लगती है। लेकिन उसकी सास कुछ तेज थी। वे उसे परेशान ही करती रहती थी। कभी कुछ करने को कहती तो कभी कुछ करने को कहती। दोस्तों, लेकिन लड़की तो बड़े घराने की थी। उसे सब काम ये करना नहीं आता था, इसलिए उसे इन सब कामों की आदत नहीं थी। लेकिन वह चुपचाप रहती थी। करती भी क्या, क्योंकि उसकी माँ बाप ने उसे यही सिखाया था कि बेटा तुम चुपचाप काम किया करना, कुछ कहा मत करना। जब वे खाना बनाने जाती, अगर रोटी थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाती तो उसकी सास उसे कहती, तेरी माँ ने तुझे रोटी बनाना नहीं सिखाया। लेकिन वह शांत रहती, वह कुछ नहीं बोलती थी। अपने पति से कहती तो उसका पति उसे ही समझा देता कि वे तो माँ है, माँ तो ऐसे ही करती रहती है, तुम चुपचाप काम किया करो, उनसे कुछ मत कहा करो, उनकी तो आदत ही ऐसी है। वह अपने पति से ऐसी बातें सुनकर चुपचाप हो जाती है और अपना चुपचाप काम करने में लग जाती है। मित्रों, एक दिन की बात है कि जब पानी सर से ऊपर चला गया, उसकी सास ने जब हद पार कर दी। कुछ दिन तक तो वह सहन करती रही, लेकिन उसे अब सहन नहीं हुआ तो वो भी बराबर की लड़ाई करने लगी। अब तो उनके घर में झगड़ा भी होने लगा। एक दिन उसने सोचा कि मेरे पिता तो डॉक्टर हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। दोस्तों, जब वह रोते रोते अपने पिता के पास भागती हुई गई और अपने पिता से बोली कि पापा जी मुझे जहर दे दो। पिताजी ने कहा, बेटा ऐसी क्या बात हो गई कि तू जहर खाकर मरना चाहती है। तब उस लड़की ने कहा, पिताजी मैं नहीं मरूंगी, मैं अपनी सास को मारूंगी। मेरी सास मुझसे बहुत काम करवाती है, मेरे हर काम में कमियां निकालती रहती है, ना ही मुझे चैन से सांस लेने देती है और ना ही आराम करने देती है। कुछ भी कहो वो सामान बहुत ही थोड़ा देती है, हर चीज में कंजूसपन दिखाती है। बताइए पिताजी, ऐसी सास के साथ कैसे रह सकती हूं मैं? मैंने बहुत सहन कर लिया है, लेकिन अब सहन नहीं कर सकती। पिताजी ने सोचा शायद मेरी बेटी ज्यादा दुखी है। तब पिताजी ने अपनी लड़की से पूछा, पुत्री तुम तो कुछ नहीं कहती। लड़की ने कहा, पापा जी पहले तो मैंने बहुत सहन किया, लेकिन मुझसे अब सहन नहीं होता। अब तो हम दोनों में बराबर की लड़ाई होती है। पिताजी ने कहा, अच्छा बेटा। डॉक्टर ने फिर मन में विचार किया, अब ऐसा क्या किया जाए जिससे इन दोनों की लड़ाई शांत हो जाए। लेकिन इसका ये सोचना भी गलत है, मैं इसे समझाने के लिए क्या करूं?
पिताजी अपने मन ही मन सोच रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा एकदम अगर मैं जहर तुम्हें दे देता हूँ सास को मारने के लिए तो तुम फंस जाओगे और सब लोग तुम पर शक करेंगे कि तुमने अपनी सास को मार दिया है। इसलिए मैं तुम्हें 6 महीने की दवाई दे रहा हूँ, इसे धीरे धीरे सब्जी में मिलाकर देती रहना और 6 महीने बाद तुम्हारी सास खुद ब खुद मर जाएगी। लेकिन इससे पहले तुम ऐसा करना कि रोजाना अपने सास के पैर दबाती रहना और उसकी देखभाल अच्छे से किया करना, जिससे किसी को भी ये शक ना हो कि तुमने अपनी सास को मार डाला है। बेटा ऐसा करने पर तुम्हारे ऊपर किसी को शक नहीं होगा। लड़की ने कहा, ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगी। और वो घर पर चली गई। दवाई को लेकर ही वे रोज एक पुड़िया सब्जी में मिलाकर अपनी सास को देने लगी। बाद में वे अपने सास के पैर दबाती है, उसकी सेवा करने लग जाती है। कुछ काम की कहती तो वह बिना कुछ बोले काम भी कर देती है। जब सास गाली भी देती तो वह सहन कर लेती है। वो सोचती है कि 6 महीने की तो बात है, 6 महीने बाद ये तो मर ही जाएगी, मुझे क्या। दोस्तों सेवा करते करते महीने 2 महीने बीत गए कि सास के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। वह अपनी बहू का देखभाल करने लगी और अपनी बहू से भी कहने लगी, बेटा तुम भी हार जाती होगी, तुम भी आराम कर लिया करो, मेरे पैर दबाया करो, मेरे पैर दबाया करो। सास इतनी बदलने लगी कि बहू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी सास ऐसी भी मुझसे बात कर सकती है। मित्रों वे अपने पति को बताती कि आज मम्मी जी ने मुझसे बहुत प्यार किया है और प्यार की बातें की है। उसके पति ने कहा, चलो अच्छा है, आज तुमसे प्यार से तो बात की है। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता गया। एक दिन उसे याद आया कि 6 महीने पूरे होने आए हैं, लेकिन अब वे नहीं चाहती थी कि मेरी सास मरे, क्योंकि उन सास बहू में इतना प्रेम हो चुका था कि वे अब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। वे उसी दिन दौड़ती हुई अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी, पिताजी, पापा जी, आपने मेरी सास को मारने के लिए जो दवा दी थी उसे रोको और कुछ ऐसी दवा दे दो जिससे हमारी सास ना मरे बल्कि जीवित रहे। पिताजी हंसे और हंसकर के कहने लगे, क्यों, क्या हुआ बेटा? कुछ दिन पहले तो तू जहर लेने आई थी, आज तू कह रही है कि वह ना मरे, जीवित ही रहे, ऐसी क्या बात हो गई? दोस्तों फिर वह बोली, नहीं पिताजी, मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझसे बहुत प्यार करती है। अब तो मुझे उल्टा सीधा भी नहीं कहती, अब तो मेरे साथ काम भी करवाती है और तिजोरी की चाबी भी मुझे दे दी है। अब तो मुझे बहुत प्यार करती है, अब तो मेरे बिना वो खाना भी नहीं खाती है। दोस्तों तब पिताजी ने कहा, बेटा अब तुम्हारी सास बहुत अच्छी हो गई है। बेटी बोली, हाँ अब तो वो बहुत अच्छी हो गई है, अब तो मैं कहती हूँ कि मेरी उम्र भी मेरी सास को लग जाए। दोस्तों तब पिताजी बोले, बेटा घबराओ नहीं, मैंने कोई जहर नहीं दिया था, मैंने तो सिर्फ हाजमे की गोली जो थी उनकी पुड़िया बना करके तुमको दे दी थी। तुम्हारी सास को कुछ नहीं होगा। बेटी तुम्हें एक बात बताऊं कि सास भी कभी माँ बन सकती है और बहू भी कभी बेटी बन सकती है, क्योंकि ना तो सास बुरी होती है ना बहू बुरी होती है, बस एक देखने का नजरिया बुरा होता है, बस उसे सुधारना होता है। अगर हम सास की बातों को बुरा नहीं मानेंगे तो वे कब तक हमें सुनाएगी, कब तक हमको गोलियां देगी, कब तक हमसे नाराज होंगी। किसी दिन वे भी सोचेगी कि अब तो हम इस पर अत्याचार ही कर रहे हैं। इसलिए बेटा ना तो तुम बुरी थी ना तुम्हारी सास बुरी थी, बस तुम लोगों का नजरिया गलत था। बेटा सास भी माँ बन सकती है और बहू भी बेटी बन सकती है, बस आपस में प्यार से रहो और उनकी सेवा करो। और उन्हें क्या चाहिए? बेटी आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ जो तुम्हें समझ में आ गया कि तुम्हारी सास तुमसे प्यार करती है। अब जाओ और अपने सास के साथ प्यार से रहो, उन्हें माँ समझकर प्यार दो और तुम उनकी बेटी बनकर रहो। इतना समझाने के बाद दोस्तों पिता ने अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दिया। इधर क्या होता है कि सास भी बहुत खुश थी। जब लड़की के ससुर घर आते हैं तो उससे पूछते हैं कि भाग्यवान आज इतनी खुश कैसे हो? तब वह बताती है कि अब तो बहू मेरी बहुत सेवा करती है और मुझे बहुत प्यार से रोटी और पानी भी देती है, मेरे पैर भी दबाती है। ससुर ने कहा, भाग्यवान गलत तो वो पहले भी नहीं थी, तुम ही उससे उल्टा सीधा कहती रहती थी। तुम उससे कम और उसके दान दहेज से ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए तुम दोनों में प्यार कम था। लेकिन जब जब तुमने उससे प्यार करना शुरू किया, जब से वो बदलना शुरू हो गई। वे तो बेचारी कभी कुछ कहती ही नहीं थी,
लेकिन फिर भी तुम उसे परेशान करती रहती थी। भाग्यवान, जब बहू अपना सब छोड़ करके आती है तो वह हम सब लोगों के ऊपर ही आती है। इसलिए मेरा कहना है कि हम सब लोगों को भी ऐसा प्यार दे देना चाहिए कि उसे कभी पीहर की कमी महसूस ना हो। तब उसकी सास बोली, आप सही कह रहे हैं, शायद मेरी ही गलती थी जो मैंने उसे प्यार नहीं दिया था। अब मैं उसे बहुत सारा प्यार दूंगी जिससे वे सभी अपने माता पिता को याद नहीं करेगी। दोस्तों, और वे सास बहू दोनों प्यार से रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सास भी कभी माँ बन सकती है और बहू भी बेटी बन सकती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।